Hello, hi guys, how are you? I'm Nesh Tiwari. Welcome to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसी चल रही है तैयारी यूपी टीजीटी आर्ट की? ठीक है, तो आर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं, पेपर तो 7 को ही लगा है। ठीक है, 7 अगस्त 2021 को पेपर हो जाएगा। अफवाहों पे ध्यान ना दें, पेपर फाइनली उसी डेट को होना है। ठीक है, 2016 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है जीव विज्ञान का। तो अब भी अगर किसी को शंका है तो वो लोग अपनी शंका को दूर करें और फाइनली ध्यान दें कि आयोग ने फाइनली एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। कोर्ट के आदेशानुसार जो 2016 की वैकेंसी है जीव विज्ञान वाली, उसे फिर से करा रही है और उसको कराने के लिए फाइनली एडमिट कार्ड उसने जारी कर दिया है। 155 केंद्रों पे परीक्षाएं होंगी 16 जनपदों में। ठीक, तो अब भी वो अफवाहों पे ध्यान न दें, अपनी तैयारी में धार देते रहें। फाइनली 7 अगस्त को ही पेपर होगा और 7 अगस्त को फाइनली पेपर दें। 7-8 में टीजीटी आर्ट का पेपर हो ही जाएगा, कोई शंका नहीं है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे 2003 का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। 85 क्वेश्चंस आए थे। 85 क्वेश्चंस 425 अंक का था और आपको बढ़िया समय मिला था। आइए देरी न करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, परली आँख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? तो परली आँख अपभ्रंश शैली की विशेषता रही है। राइट आंसर हो जाएगा 3rd। अगर आपको इस वाले सेशन की वीडियो या पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सेकंड में कहा गया है पाल शैली के चित्रों की प्रमुख विषय क्या रहा है? तो पाल शैली में जो प्रमुख विषय रहा है वो बौद्ध धर्म से संबंध रखता था, इसलिए बौद्ध ही उसका प्रमुख विषय रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, षडांग किससे संबंधित है? तो षडांग चित्रकला से संबंध रखता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं, 4 में कहा गया है रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन अभिनव गुप्त साहब ने किया है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित हैं भैया? चित्रकला से संबंध रखते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? तो एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व रखा जाता है? तो कला का बढ़िया से महत्व रखा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? तो अपभ्रंश शैली में जैन रहा है मुख्य विषय। और इससे पहले आप लोगों ने देखा कौन सी शैली पूछी गई? षडांग किससे संबंधित है? चित्रकला से। पाल शैली में बौद्ध था, जबकि अपभ्रंश में जैन हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? तो षडांग का जो सिद्धांत है वो जयमंगला ग्रंथ में है। ठीक है, कामसूत्र में वर्णित कलाओं की प्रसिद्ध टीकाकार हैं यशोधर पंडित। कई बार यशोधर पंडित क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। जयमंगला के रचनाकार हैं। ठीक है, जयमंगला एक टीका है कामसूत्र का। ठीक, तो कामसूत्र का टीका जयमंगला नाम से प्रकाशित किया था यशोधर पंडित ने। तो षडंग सिद्धांत जो है वो जयमंगला में है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? तो चित्रकला में लिपि का कोई महत्व ही नहीं होता है। 4th इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो भैया 9 रस दिखाई देते हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। इससे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसे हम लोग श्रृंगार, करुण, योध, रौद्र इससे संबंधित रखते हैं, वही रस हैं। ठीक है, टोटल 9 रस दिखाई देते हैं चित्रकला में। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या होते हैं? तो संरचना के जो 2 तत्व हैं वो रूप और स्थान होता है। रूप और स्थान। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है मूल रंग कौन सा है? तो मूल रंग पीला, लाल, नीला है। पीला, लाल, नीला। नीला का संबंध पृथ्वी से है, ध्यान रखना है। और लाल का संबंध किससे होता है? तो पीला रंग पृथ्वी के रंग से पीला, सूर्य से लाल और आकाश से नीला रंग लिया गया है। इस प्रकार यह प्रारंभिक रंग है और किसी रंग के मिश्रण से नहीं बनते हैं। ठीक है, शेष रंग अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बन सकते हैं, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात करते हैं, आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? तो आरंभिक ग्रंथ के जो चित्र हैं वो किस पे बने हैं भैया? ताड़पत्र पे बने थे। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण है? तो अजंता की जो चित्रकला है वो मूलतः फ्रेस्को शैली के हैं। फ्रेस्को इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, बादामी किस प्रदेश में स्थित है? तो यह कर्नाटका राज्य में स्थित है। 4th इज द राइट आंसर। रजनामा अगर बात करते हैं तो यह
महाभारता रज़्मनामा महाभारत काल का है, इसका फारसी अनुवाद है रज़्मनामा। ठीक, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करते हैं, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ साहिब किसके समय की गई थी? तो सर्वश्रेष्ठ साहिब जो है वो जहांगीर के समय में हुई है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करते हैं, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्रकार कौन से हैं? तो पशु पक्षी चित्रकार जहांगीर है। ये फाइनली आपको बता देता है, पशु प्रेमी है और पक्षियों से भी विशेष संबंध रखता है जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करते हैं, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोशाक कौन सा था? तो हिंदू विषयों का जो पोषक है या पोषण रहा है वो अकबर रहा है। सेकंड इज द राइट आंसर। आपके सिलेबस में भी बहुत अच्छे से अकबर को पढ़ना है। ठीक है, अकबर को पढ़ना है, अकबर के साथ साथ जहांगीर को भी पढ़ना है, शाहजहां को पढ़ना है और औरंगजेब को भी पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 20 में मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं? तो मुगल सुंदरी ये जहांगीर के समय का चित्र है। थर्ड इज द राइट आंसर। बनी ठनी बहुत ही फेमस है, जब आपने इसका सर्टिफिकेट कोर्स किया होगा तब बनी ठनी शैली पूछा गया होगा। ये राजस्थानी कला से संबंधित रखती है और किशनगढ़ शैली में इसका संबंध है बनी ठनी चित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने हैं? तो ये मुगल शैली में आखेट के चित्र सबसे ज़्यादा बने हुए हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करते हैं, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो राग रागनी राजस्थानी शैली में सबसे ज़्यादा हुई हैं राग रागनी चित्रण। ठीक है, राजस्थानी शैली राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में हुआ है? तो नारी अंकन का सबसे बढ़िया चित्रण हुआ है पहाड़ी शैली, पहाड़ी जिसे हम लोग कांगड़ा शैली के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, 12 मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो 12 मासा यानी ऋतु से संबंध हो जाएगा, यानी ऋतुओं से संबंधित हो जाएगा। संगीत में संबंधित चित्रों का क्या कहते हैं? संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहा जाता है? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रागमाला कहलाती हैं संगीत से संबंधित चित्र। क्वेश्चन नंबर 27 में अगर बात करते हैं, चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? तो चित्रकला में सबसे ज़्यादा रंग का महत्व होता है। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया है? या पहाड़ी रंगों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका हुआ है? तो गहरे रंगों का प्रयोग हुआ है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? तो गीत गोविंद बसोहली शैली में सबसे ज़्यादा बने हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करते हैं, प्राकृतिक चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला है? तो प्राकृतिक चित्रण को मुगल शैली में सबसे ज़्यादा महत्व देखने को मिला है। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, हमजा नामा के चित्र किसके समय में बने थे? तो यह अकबर के समय में बने हैं। हिंदुओं को भी बराबर प्रेम देता था अकबर। ठीक है, हमजा नामा चित्रावली इस प्रकार का उदाहरण है जिसका निर्माण 1560 से 1575 के मध्य अकबर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, शाहीन चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो शाहीन चित्रों को भी अकबर ने सबसे ज़्यादा सहेजा है। क्वेश्चन नंबर 33 की अगर बात करते हैं, अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषताएं थी? तो दरबार चित्रण या दरबारी चित्रण सबसे ज़्यादा अकबर ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया है, मुगल चित्रकार का क्या नाम था? तो मुगल चित्रकार बसावन थे, बसावन। ठीक है, बसावन बहुत ही फेमस चित्रकार थे। फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं, किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पे चित्र बनाए थे? तो ईसाई विषयों पे जहांगीर के समय में अबुल हसन ने चित्र बनाए। राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो पुनरुत्थान बंगाल स्कूल से स्टार्टिंग होती है और भारतीय कला को खूब चरम पे ले जाता है। ठीक, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने हैं? तो पहाड़ी जिसे हम लोग कांगड़ा शैली के नाम से जानते हैं, इसमें कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। नायक नायिका का भेद हो, राधा कृष्ण का प्रेम हो, ये पहाड़ी शैली से संबंध रखते हैं। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने थे? तो ये पहाड़ी शैली के मुख्य राजा थे। संसार चंद्र के समय में पहाड़ी शैली अपने चरम पे पहुंची थी। थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की अगर बात करते हैं, नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो ये नंदलाल बोस साहब ने की है। नंदलाल बोस बहुत ही फेमस है, ध्यान रखना है नंदलाल बोस का संबंध किससे किससे है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की अगर बात करते हैं, नंदलाल बोस ही थे जिन्होंने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन का जो चित्र है उसे बनाया था, ठीक, महात्मा गांधी के कहने पे। क्वेश्चन नंबर 40 में हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर किसने चित्रित किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ लिया गया, नंदलाल बोस, ठीक, महात्मा गांधी के कहने पे बनाया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? तो ये बूंदी स्कूल जो है ये राजस्थान में पड़ता है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किससे सुसज्जित किया गया या किसने सुसज्जित किया है? तो भारतीय संविधान का जो मूल ग्रंथ है वो नंदलाल बोस साहब ने ही सुसज्जित किया था, फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 में अमृता शेरगिल कहाँ शिक्षा पाई हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पेरिस में शिक्षा पाई हैं, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। और पेरिस में इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ, उसके बाद ये भारत में जब पहुंची हैं तो भारत में कहाँ पे रही हैं ये आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है वो। फोर्थ, भारत माता किससे चित्रित किया गया है? तो भारत माता को हुसैन साहब ने बनाया है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? तो राजा रवि वर्मा केरला किलिमन्नूर में पाए जाते हैं, इनका जन्म किलिमन्नूर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 46 की अगर बात करते हैं, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? तो चटक रंग जामिनी राय ने सबसे ज़्यादा प्रयोग किए हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करते हैं, नोबेल पुरस्कार किसने दिया गया था? तो ये रविंद्र साहब को दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं, लाल रंग किसका प्रतीक होता है? तो लाल रंग पराक्रम का प्रतीक होता है, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 49 में पूछा गया है, पिछवई किसके लिए चित्रित की गई थी? तो पिछवई मंदिर के लिए चित्रित की गई है, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, असंबद्ध क्या है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, देवगढ़ आज तक कोई शैली हमने नहीं सुनी है, इसलिए इसका असंबद्ध हो जाएगा फोर्थ, देवगढ़ शैली नहीं होती है, यही असंबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 में असंबद्ध शब्द बताइए, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, रेखानुपात, वर्ण, मूर्ति। तो यहाँ पे मूर्ति एकदम गलत है, वर्ण, रेखा, अनुपात ये चित्र को बनाने में काम आते हैं, जबकि मूर्ति फाइनली एक कलाकृति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 52 में अगर बात करते हैं, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो सशक्त रेखांकन के लिए के हैबर साहब हैं, जो कि आपके सिलेबस में भी हैं, बहुत ही बढ़िया से इन्हें पढ़ना है, के हैबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की अगर बात करते हैं, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? तो एन.एस. बेंद्रे का शिष्य के.एस. कुलकर्णी साहब नहीं हैं, ये एन.एस. बेंद्रे के समकालीन ही हैं। बाकी जे.आर. संतोष, शांति देवी, गुलाम शेख, ये सब एन.एस. बेंद्रे साहब के शिष्य ही हैं, जबकि के.एस. कुलकर्णी इनके समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पे सर्वाधिक रहा है? तो बंगाल शैली का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है असित कुमार हल्दर के ऊपर रहा है। असित कुमार हल्दर लखनऊ कॉलेज के बाद में प्रिंसिपल भी बनाए गए थे, लखनऊ, ठीक है, नवाबों की जो राजधानी है या नवाबों का शहर है लखनऊ, असित कुमार हल्दर को वहीं पे आचार्य बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने आज तक मूर्तिकार का काम नहीं किया है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में अगर पूछा जाए तो कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? तो लोक चित्रों से जामिनी राय सबसे ज़्यादा प्रभावित थी, सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 की अगर बात करते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो गीत गोविंद का संबंध प्रेम विषय से है, प्रेम। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? तो सबसे ज़्यादा देवगढ़ में भित्ति चित्रण का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो सबसे ज़्यादा रवि वर्मा ने तैल चित्रों पे कार्य किया है, थर्ड इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार का चित्र शैली निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की जो चित्रण शैली है वो जल रंग वास का चित्रण शैली कहलाता है, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 की अगर बात करते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र क्या होता है? तो प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र को हम लोग कहते हैं, सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62, भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो भीमबेटका में सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 की अगर बात करते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों में विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है पशु और मानव के साथ साथ पक्षियों का प्रेम दर्शाया गया है प्रागैतिहासिक चित्रों में। क्वेश्चन नंबर 64 की अगर बात करते हैं, अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या रहे हैं? तो ये गेरुआ रंग से सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं, पंचमढ़ी किस प्रदेश में स्थित है? तो पंचमढ़ी का जो प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसे सोया हुआ प्रदेश के नाम से जानते हैं। मिर्ज़ापुर किन चित्रों के कला केंद्र में अव्वल रहा है? तो ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए फेमस रहा है मिर्ज़ापुर, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67,
अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिले हैं? तो सबसे ज़्यादा गुफाओं में मिले हैं अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र। थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है प्रागैतिहासिक चित्र में किसका महत्व होता है? तो रेखा का महत्व सबसे ज़्यादा होता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की अगर बात करते हैं, प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होगी। सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करते हैं, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त होती है? तो ये सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है। कांस्य की प्रतिमा नृत्यांगना की प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हड़प्पन सभ्यता किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला है? तो नगरीय सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से प्राप्त होती हैं। फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से संबंधित है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखता है। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 8 से 9 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 2003 का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता आपके सिलेबस में भी है, ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता की कला हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछे गए 2003 में। 74 की अगर बात करते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? स्नानागार यहाँ मोहनजोदाड़ो से मिलेगा। स्नानागार हो गया, समाधि हो गई, तालाब हो गया, मकान हो गए, जैसे 2 मंजिला मकान हो गया, ये सब मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 75 में क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी मिली थी? तो ये नृत्यांगना की मिली थी, मैंने पहले ही बोला था। फर्स्ट इज द राइट आंसर। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ पे मिलता है? तो ये भित्ति चित्रण में मिलता है, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। ठीक है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, अजंता चित्रों का मुख्य स्थान क्या रहा है? तो अजंता ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है, उधोग की वर्तमान में सरकार चल रही है। 78 में पूछा गया है, अजंता चित्रों का मुख्य विषय क्या रहा है? तो अजंता में बौद्ध धर्म को अपनाया है। सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 79 में अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? तो ये बाघ गुफा में सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे। फोर्थ इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? तो गुफा संख्या 1 में पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का मूर्ति प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 की अगर बात करते हैं, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है? तो गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी और अवलोकितेश्वर का गुफा संख्या 1 में मिला है। बुद्ध भिक्षु की अगर बात करते हैं, प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में प्राप्त हुआ है? तो गुफा संख्या 17 में हो जाएगा बुद्ध भिक्षु। ठीक है, और 83 में अगर बात करते हैं, सर्वप्रथम लघु चित्रण किस पे बनाए गए थे? तो लघु चित्रण ताल पत्र पे बनाए गए थे। सेकंड बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या रहा है? तो ये तीर्थंकर और उनकी जीवनी को व्याख्या करना इनका मुख्य विषय रहा है। फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में कौन सा रंग प्रयोग में सबसे ज़्यादा लाया जाता है? तो खनिज रंग होता है जिससे सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाया गया। तो ये था 2003 का मॉडल पेपर जिसे हम लोगों ने देखा, प्रीवियस ईयर पेपर था। कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें। अगर कोई सुझाव है तो भी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर दे सकते हैं। अगर किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट के माध्यम से लिखें। चैनल उस पर भी विचार करता है, बहुत जल्द पूरी कराने की चेष्टा करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।